जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर की क्लास, जिसमें 2400 प्रश्नों का जो संग्रह चला रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और एक नया वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। आज हम 40 प्रश्न करेंगे और फास्ट तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम सर पर है और बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके लिए फैमिलियर भी हो गए होंगे, फिर भी हम इसको फास्ट तरीके से चलाएंगे ताकि आपको दिक्कतें ना हो। जहाँ आवश्यकता होगा जरूर आपको डिटेल बताया जाएगा, लेकिन जहाँ आवश्यकता नहीं है हम फास्ट तरीके से चलेंगे। ले देखिए 15 मिनट में हम 40 प्रश्न आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको सेशन समझ आए, यदि पसंद आए तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो जैसे हम अपलोड करें आपको तुरंत पता चल जाए और आप उसको देख लें। पहला प्रश्न लेते हैं। संक्षिप्त शब्द है पोस्ट, POST। एक कंप्यूटर फर्मवेयर द्वारा निष्पादित से क्या तात्पर्य? इसका मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है। खाली स्थान के प्रयोग से वेब पेज कोड को लिखा जाता है। पांचवी पीढ़ी की लैंग्वेज, विनजिप या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको हम HTML कहते हैं, इसको हम HTML कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यदि आप ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें प्राथमिक रूप से टेक्स्ट सम्मिलित हो, उससे सॉफ्टवेयर क्या होगी? ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग। देखिए आपका स्प्रेडशीट, डेटाबेस, CDS किसी में भी खोलो, किसी में बनाओ, आपका टेक्स्ट होता है, लेकिन इस प्रश्न में कहा गया कि प्राथमिक रूप से टेक्स्ट होना चाहिए, उसके लिए हो जाएगा आपका वर्ड प्रोसेसर। डेटाबेस किससे संबंधित है? जावा, असेंबली या फिर ओरेकल। तो ओरेकल डेटाबेस से संबंधित है या फिर DBMS का पार्ट है। ओरेकल एक लैंग्वेज है, ठीक है, ओरेकल एक लैंग्वेज है। DBMS सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ओरेकल एक लैंग्वेज जिसमें हम डेटा मैनेजमेंट करते हैं, डेटा को बैकएंड में सेव करते हैं। CD एक उदाहरण है टेप का, ऑप्टिकल डिस्क का, हार्ड डिस्क या फिर आउटपुट का। तो ये ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2, कंप्यूटर सिस्टम का ALU अरिथमेटिक और खाली स्थान एप्लीकेशन से संबंधित कार्यों को निष्पादित करता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लॉजिकल। विंडो XP, मैकिंटोश X और लिनक्स क्या चीज़ है? तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। वह सॉफ्टवेयर जो अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक घटकों का घर है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण होता है, खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। इसको हम इसको हम सिस्टम यूनिट के नाम से जानते हैं। क्या है ये? सिस्टम यूनिट के नाम से इसको हम जानते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसको हम डिबगिंग कहते हैं। आने वाले एरर को बग कहते हैं और उस बग को खोजना डिबगिंग कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 10, डेटा खाली स्थान एक विशेष शब्द है जिनका प्रयोग सामान्यतः डेटा को अस्थायी रूप से स्टोरेज स्पेस में इरेज करने और रिमूव करने की विधियों का वर्णन करने और अन्य यूज के लिए स्टोरेज स्पेस को ओपन करने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं हम पासिंग। क्या बोलते हैं? पासिंग बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के प्रमुख कार्यों का सही क्रम है? तो पहले इनपुट होता है, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कोई सिस्टम पहले इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा, उसके बाद लास्ट में उसको सेव किया जाता है। संक्षिप्त रूप रैम का क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न क्रमांक 13, कम्युनिकेशन फंक्शन में OSI मॉडल का क्या तात्पर्य है? कम्युनिकेशन में OSI मॉडल का क्या तात्पर्य है? इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। स्टैंडर्ड माउस की सहायता से आप शीघ्रता से खाली स्थान को प्रेस करके शॉर्टकट मेन्यू पूर्ण कर सकते हो। तो राइट माउस बटन, जिसको हम राइट क्लिक के नाम से जानते हैं, RIGST, राइट CLICK, राइट क्लिक के नाम से जानते हैं। वह फाइल जिसमें प्रीडिफाइंड सेटिंग शामिल होती है, जिसे सामान्य प्रकार के कई प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए यूज किया जा सकता है, इसको हम टेम्पलेट के नाम से जानते हैं। क्या है ये? टेम्पलेट है। चाहे वो पावर पॉइंट में हो या एक्सेल में, उसको हम टेम्पलेट के नाम से ही जानेंगे। खाली स्थान वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सों को मैनेज करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कॉमन सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम।
कंप्यूटर स्टोरेज को पावर ऑन होने के बाद भी अपना डेटा प्राप्त कर सकते हैं, खाली स्थान कहलाता है। पावर ऑफ होने के बाद मतलब ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा को स्टोर करते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फिर स्टोरेज। ऑफिस लैन जो भौगोलिक दृष्टि से बड़े पैमाने पर फैले होते हैं, इन्हें खाली स्थान कॉर्पोरेट के प्रयोग से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसको वैन से वाइड एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है। व्यापक स्तर पर कंप्यूटर में प्रयोग किया जाने वाला कम्युनिकेशन डिवाइस है। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या है? वो मॉडेम है। 1 मेगाबाइट लगभग 30 बाइट के बराबर होता है, तो ये 10 लाख बाइट्स के बराबर होते हैं। इसको हम 1 बिलियन भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक लोकप्रिय मेमोरी चिप के प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता? ठीक है, वर्गीकृत नहीं किया जाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 रिस्क। क्या है? रिस्क। सीएसएम होता है, रैम रोम होता है, रोम होता है, रिस्क नहीं होता। कंप्यूटर मॉनिटर रिजोल्यूशन को किसमें मापते हैं? तो इसको हम मापते हैं पिक्सल की संख्या में। इसमें पिक्सल की संख्या में। अब ऑप्शन से भी काट सकते हो, स्क्रीन की संख्या नहीं होगी, स्क्रीन की आकृति नहीं होगी, या फिर समर्थित रंगों की संख्या नहीं होगी, पिक्सल की संख्या। अवांछित ईमेल के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसके लिए हमारे पास है स्पैम। क्या है? स्पैम। वह सॉफ्टवेयर जिसे एंड यूजर जैसे MS वर्ड या फोटोशॉप द्वारा सक्रिय रूप में प्रयोग में लाया जाता है, क्या कहा जाता है? इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। संक्षिप्त रूप LAN का तात्पर्य क्या है? LAN क्या है? LAN लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 1। खाली स्थान कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट डिवाइसों का सर्वाधिक समायोजन करता है, तो प्रिंटर तो आउटपुट हो गया, ऑप्शन नंबर ए नहीं होता। प्लॉटर आउटपुट हो गया, ठीक है, स्क्रीन आउटपुट हो गया। इसमें बचा हमारे पास माउस और कीबोर्ड। कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में नहीं माना जा सकता? ऑप्टिकल डिस्क है, फ्लॉपी है, फ्लैश है, रैम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? C# है, एल्गोल है, कोबरा है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है, तो ये नहीं है। चीनी और जापानी जैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को सपोर्ट करने वाली किस कोडिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया है? ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 यूनिकोड। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट से संबंधित है। स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर, पॉइंटिंग डिवाइस या फिर हार्डवेयर? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी हार्डवेयर है। कंप्यूटर लैंग्वेज में 0 और 1 को मनुष्य द्वारा समझ सकने योग्य कैरेक्टर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम कहते हैं डिकोडिंग। क्या कहते हैं? डिकोडिंग। हमारे पास बहुत सारे डिकोडर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज यूनिट का सही क्रम छोटे से बड़े की ओर है? क्या लगाना है? छोटे से बड़े की ओर। तो पहले KB होगा, MB होगा, GB होगा, TB होगा, फिर PB होगा, मतलब पेटाबाइट। लास्ट में होता है जेंटाबाइट। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये है हमारा असेंबली लैंग्वेज को, इसको असेंबली लैंग्वेज को। स्प्रेडशीट में सेल को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। फाइल, डेटाबेस, डेटा, रो और कॉलम, इंटरसेप्ट, रो और कॉलम। संक्षिप्त रूप USB का फुल फॉर्म क्या होगा? USB का फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न, चिप खाली स्थान का एक सामान्य उपलब्ध है। ठीक है, तो ये हो जाएगा चिप क्या चीज है? तो चिप हो है हमारा स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या है ये? चिप को स्ट्रक्चर्स कहा गया है। ठीक है, लेकिन चिप खाली स्थान का सामान्य क्या चीज लिखा है? उपलब्ध क्या लिखा है? उपनाम है। ठीक है, चिप खाली स्थान का सामान्य उपनाम है, ये उपनाम है ना, उपनाम है। ठीक है, तो किसका उपनाम है? इसका उत्तर लिया गया स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, स्ट्रक्चर्स को इसका उत्तर लिया गया, लेकिन मेरे ख्याल से इसका उत्तर स्ट्रक्चर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका उत्तर स्ट्रक्चर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको स्ट्रक्चर ही सिस्टम में लिया जा रहा है। ये IC का एक उपनाम है ना, सेमीकंडक्टर, IC बोलते हैं इसको। इंटीग्रेटेड सर्किट, अगर IC का एक नाम होता है या फिर चिप को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, IC कहा जाता है, और इसी को वहाँ पे स्ट्रक्चर्स के नाम से लिया गया है। नियमों का वह समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा कार्य निष्पादित किया जाना है, क्या कहलाता है?
ठीक है। उस नियम को हम क्या कहते हैं, तो उस नियम को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। पॉइंट एंड ड्रॉ मतलब जहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सको, ठीक है। पॉइंट एंड ड्रॉ के लिए आपको हो जाएगा माउस। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर पर्सनल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, ठीक है। तो ये होगा आपका स्नैक नोट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और कोरल क्वाट्रो प्रो दोनों खालिस्तान के उदाहरण हैं। इसके उदाहरण है, तो ये आपके स्प्रेडशीट के उदाहरण हैं, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे 40 प्रश्न देख लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न आया होगा। फास्ट तरीके से आपको बताया जा रहा है ताकि कम समय आपको अधिक जानकारी मिल सके। ले देखिए, केवल और केवल 10 मिनट में आपको ये बता दिया गया 40 प्रश्न, मतलब 1 मिनट में 4 प्रश्न। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।